नमस्कार। आज बात करेंगे कांग्रेस के राजनीति की। दरअसल एक समय था जब पार्टी के लोग ये तय करते थे कि उनका नेता कौन होगा। अब कांग्रेस पार्टी के नेता ये तय कर रहे हैं कि उनकी पार्टी कैसे चलेगी। सोनिया गांधी अब काफ़ी अस्वस्थ हैं। उनकी उम्र इतनी हो चुकी है कि वो अध्यक्ष रह नहीं सकती, हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष वो हैं। और राहुल गांधी अध्यक्ष बनना नहीं चाहते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी के मॉडल को रेप्लिकेट किया जाए कि पार्टी का अध्यक्ष कोई और हो और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कोई और हो। 10 जनपद का सबसे करीबी चेहरा अशोक गहलोत, जिसके ऊपर बात ये आई कि वो शायद कांग्रेस के एक अच्छे अध्यक्ष हो सकते हैं। पार्टी के लोगों का उन पर भरोसा भी था। पार्टी के 3 बार महासचिव रह चुके हैं, 3 बार मंत्री रह चुके हैं और 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो सबसे सीनियर थे। और उनके छवि के बारे में ये कहा जाता है कि एक सौम्य स्वभाव के हैं, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एक अच्छे मैनेजर हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने राजस्थान में कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने कह दिया कि किसी भी हाल में उनके समर्थक सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते, उसके बाद उनका पत्ता कट गया। आज उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के अध्यक्ष पद के रेस से बाहर हूं। जो प्रदेश में हुआ उसके लिए मैं सोनिया जी से सॉरी बोल के आया हूं और अब मैं अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा। मतलब साफ है कि वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। लेकिन इस बीच एक और सुरमा की इसमें एंट्री होती है, वो है दिग्विजय सिंह, जो बार बार कहते हैं कि जिनको चाहिए आज़ादी। वो हम आपको वीडियो दिखाएंगे कि कैसे दिग्विजय सिंह एक मंच पे आके कह रहे हैं कि भारत को आज़ादी चाहिए। इससे यहाँ के लोगों से, यहाँ के कानून व्यवस्था से, नरेंद्र मोदी सरकार से हम नहीं थकेंगे। मेरे कफन पे लिखना, मेरे खून से लिखना, मेरे कफन पे लिखना, मेरे तीसरे जो खून से सबसे लिखना, महत्वपूर्ण का दावा नेता थे वो कमलनाथ थे। कमलनाथ पे 1984 राइट्स का आरोप है। हालांकि वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उनका भी एक लंबा अनुभव है, लेकिन उन्होंने भी कहा कि हम अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। अब ये क्यों नहीं अध्यक्ष बनना चाहते, ना दिग्विजय सिंह बनना चाहते हैं, ना कमलनाथ बनना चाहते हैं। शायद दोनों को ये लगता है कि शायद हम मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। गहलोत को लगता है कि शायद हम 1 साल के लिए राजस्थान में मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। हो सकता है कि राजनीति का खेल है, अगले चुनाव में जीत जाए फिर से हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बहरहाल एक और किरदार की इसमें आगमन होता है, जो है शशि थरूर। शशि थरूर केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एक पढ़ा लिखा आदमी उनसे रिलेट करता है, लेकिन सुनंदा पुष्कर उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या केसी वेणुगोपाल या खड़गे साहब अध्यक्ष बनेंगे। प्रियंका के नाम पे सबके सब चुप हैं। जगह जगह से प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बना दिया जाए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे पैदल यात्रा कर रहे हैं। पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। अब मुकुल वासनिक कहते हैं कि वो संगठन के महासचिव हैं, उनको भी अगर मौका मिले तो वो भी अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सबके मन में एक बात है कि इनके पास 2024 में चुनाव का मुद्दा नहीं है। सामने एक रोबस्ट चेहरा है, अमित भाई शाह, नरेंद्र मोदी और जगत प्रकाश नड्डा। इस त्रिदेव का मुकाबला करने की स्थिति में फिलहाल कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस किसी भी तरीके से विपक्षी दलों के साथ गठबंधन भी नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर विपक्षी दलों के साथ गठबंधन कर लेती है तो इनकी पार्टी का अस्तित्व खतरे में हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अपने अस्तित्व के समापन की ओर अग्रसर है, या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जो एक तरीके से कहें कि सीएमडी और सीईओ हैं, इसका ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। प्रियंका गांधी के बारे में लोगों ने कहा कि वो प्रियंका गांधी के नहीं है, बेटी जब विदा हो जाती है तो दूसरे के घर की हो जाती है, इसलिए वो वाड्रा परिवार से और उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन राहुल और सोनिया दोनों उनके नाम पे चुप हैं। जनता को यह पूछने का अधिकार है कि केंद्र में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार विराजमान है, अगर उनसे आपको कोई नाराजगी है तो विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। लेकिन विपक्ष को मजबूत करने के लिए यह जरूरी है कि विपक्ष का नेता कौन होगा। राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन सकते थे, ऐसा नहीं है कि विपक्ष के नेता बनकर प्रधानमंत्री लोग नहीं बने। अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे।
लेकिन आपको सब कुछ थाली में सजी हुई चाहिए कि कोई आए और राहुल जी से कहे कि राहुल जी आइए और आप प्रधानमंत्री बन जाइए। ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता है। वो जमाना गया जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और उनकी डेथ हो गई तो इंदिरा जी बन गए, इंदिरा जी नहीं रहीं तो राजीव जी बन गए। यहीं से पूरी कहानी आपके परिवार की समाप्त हो गई। अब अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं राहुल जी, तो आपको डगर डगर कम से कम 2 साल भटकना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी के एक एक योजना को कंस्ट्रक्टिव तरीके से लोगों के बीच में ले जाके ये कहना पड़ेगा कि हम इससे बेहतर योजना लेके आएंगे, हमें मौका दीजिए काम करने का। लेकिन आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। आप भारत तोड़ने की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। कई बार आप कहते हैं कि देश सुरक्षित नहीं है। सवाल यह है कि आपके नेतृत्व में आपकी पार्टी कहाँ सुरक्षित है। G23 कपिल सिब्बल आपके पार्टी में नहीं है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अब गुलाम नबी आज़ाद आपके पार्टी में नहीं है। जितेंद्र प्रसादा नहीं है। मध्य प्रदेश के छत्रप कहे जाने वाले सिंधिया परिवार का ज्योतिरादित्य सिंधिया अब आपके साथ नहीं है। हरियाणा से अशोक तंवर आपके साथ नहीं है। दिल्ली में आपके पार्टी की क्या स्थिति है आपको मालूम है। उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है ये आप बहुत ही बेहतर तरीके से जानते हैं। बिहार और झारखंड में कैसे बैसाखी पे सरकार चला रहे हैं वो भी आप जानते हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ ये छिपा हुआ नहीं है। राजस्थान में आपने देख लिया कि आप कह रहे हैं कि आप अध्यक्ष बन जाइए, वो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। कुल मिला के कहीं ना कहीं पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन आपके संविधान की बात नहीं कर रहा हूँ। आपकी पार्टी में कोई भी व्यक्ति इस तरीके से पावरफुल नहीं है जो नीचे के काडर को ये कह सके कि जो हमने कह दिया वो फाइनल है। अगर कोई दिक्कत है तो अशोक गहलोत को कहिए कि आप बहुत दिन मुख्यमंत्री रह लिए, नए जनरेशन के लोगों को आने दीजिए। लेकिन अशोक गहलोत आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आपके पास आके माफ़ी मांग के जाते हैं, अपने विधायकों को वहाँ से कह देते हैं कि आप विरोध करो, हमें 1 साल पहले चुनाव कराना हुआ तो चुनाव करवाएंगे, लेकिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनवाएंगे। सवाल यह है कि क्या सचिन पायलट का योगदान अशोक गहलोत से कम है। पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी जीत के आई थी, तो आपने उनको डिप्टी सीएम बनाया। फिर उनको माननीय अशोक गहलोत जी ने डिप्टी सीएम नहीं रहने दिया, उनको पार्टी से आपने किसी तरीके से डिप्टी सीएम से इस्तीफा दिलवा दिया। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि जनता आपसे 5 सवाल पूछना चाहती है कि नरेंद्र मोदी के सामने आपके पार्टी का नेता कौन है। दूसरा सवाल ये पूछना चाहती है कि क्या आपका फैमिली अफेयर खत्म हो गया है, आप परिवारवाद से बाहर निकलना चाहते हैं। तीसरी बात ये कि आप लोगों से ये भरोसा कैसे दिलाएंगे कि अगर आपकी सरकार बनती है तो जो अल्पसंख्यक के तुष्टीकरण की योजना आप चला रहे थे वो योजना अब नहीं चलेगी। चौथी बात ये कि जो करप्शन का पूरा बोलबाला था आपकी सरकार में, कभी जयंती टैक्स, कभी रेलवे टैक्स, कभी कौन सा टैक्स, दुनिया भर के टैक्स, उस टैक्स से आप कैसे मुक्ति दिलाएंगे। और पांचवी बात वो कि आपके तमाम दिग्विजय सिंह जो भारत में आज़ादी जिनको चाहिए वो कहते हैं कि हमको चाहिए आज़ादी, जोर से बोलो आज़ादी, बार बार बोलो आज़ादी, उस आज़ादी गैंग को आप कैसे साथ करेंगे। आप हिंदुत्व का चेहरा लेके लोगों के बीच में जाते हैं, लेकिन आप हिंदुत्व का चेहरा आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते। आप केजरीवाल को अपने समर्थन से मुख्यमंत्री तो बनाते हैं, लेकिन केजरीवाल की बात आपको रास नहीं आती। जनता ये जानना चाहती है कि भाई राहुल गांधी जी एक विपक्ष के जिम्मेदार नेता होने के नाते, एक जिम्मेदार विपक्षी पार्टी होने के नाते आप पार्टी को किस तरीके से चलाना चाहते हैं और 2024 के चुनाव में भाई नरेंद्र मोदी का मुकाबला किस तरीके से करना चाहते हैं। इस तरीके से करना चाहते हैं जिस तरीके से कर रहे हैं। अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो आपकी पार्टी की क्या स्थिति होगी 2024 में, ये कहना फिलहाल तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आपकी पार्टी का और आपकी नीति का हश्र बहुत खराब होगा। इस कार्यक्रम में इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। आवाज दो।